श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने मथुरा पहुंचे योगी, दिया खास संदेश। बरेली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, रात में जन्मेंगे कन्हैया। बरेली में मंत्री मेयर ने गौशाला में मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। बरेली में फॉरेस्ट अफसरों की छापेमारी, काफी मोरपंख बरामद। फोटोग्राफी डे पर बरेली में कार्यक्रम, जश्न संग सीखी तकनीक। बरेली की शख्सियत में आज बॉलीवुड की इलायची हिबा नवाब। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव में भाग लेने मथुरा पहुंचे। वे मथुरा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए और प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते हुए खास संदेश दिया। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का धरा पर अवतरण धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अधर्म, अन्याय और अत्याचार समाप्त करने की प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से ज्ञान, कर्म और भक्ति योग का जो संदेश दिया है, उसकी प्रासंगिकता सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण के चलते सावधानियों के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की अपील की। मुझे संतों के सानिध्य में हम सबको सफलता प्राप्त हो, आज यही प्रार्थना करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। माता बिहारी की कृपा हम सब पर बनी रहे, उत्तर प्रदेश वासियों पर, देशवासियों सब पर बनी रहे और हम एक अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा में अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और देश और प्रदेश की जनता के कल्याण के हित के बारे में सोचते रहें, उनके लिए कार्य करते रहें। विश्वास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। बरेली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। शहर के प्रमुख मंदिरों में शाम से ही भीड़ उमड़ रही है। मध्य रात्रि भगवान श्याम जन्म लेंगे तो उसके लिए लोग पहले से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए बरेली में बांके बिहारी मंदिर, रामायण मंदिर और हरि मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। 2 साल कोरोना त्रासदी की वजह से त्योहार की रौनक नजर नहीं आई थी, मगर इस बार लोगों में जन्माष्टमी को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। लोग अपने लाडलों को भगवान श्री कृष्ण की तरह सजा रहे हैं और भगवान के बाल रूप का आनंद ले रहे हैं। प्रशासन ने मंदिरों में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस संदिग्धों पर नजर रख रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बरेली में मंत्री, मेयर और विधायकों ने विभिन्न गौशालाओं में पहुंचकर गायों की पूजा की। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर गौशालाओं में गौ पूजन की अपील की थी। इसी क्रम में राज्य के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पराग फैक्ट्री में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और गौ पूजा की। प्रदेश के पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार और मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने गौशाला पर वृक्षारोपण किया और गायों की पूजा की। बरेली में दूसरे विधायकों ने भी गौशालाओं में गायों का पूजन कर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। सभी देवताओं का निवास गौ माता में होता है। 84 करोड़ देवता है। भगवान कृष्ण जी का भी आपने पूजन में देखा होगा। गौ माता है, गौ माता के सहारे भगवान कृष्ण और राधा जी खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने बचपन से ही गायों के बीच अपना जीवन व्यतीत किया और गायों के बीच रहकर पूरे देश को समृद्धि देने का काम किया, दुष्टों का संहार किया। तभी से गौ माता है, वंदनीय है और गौ पूजन यहीं से प्रारंभ हुआ है। जहाँ गाय है वहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ गाय है। जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गौ माता ही होती थी, तो इसलिए आज हमारे यशस्वी आदरणीय मंत्री श्री अरुण कुमार जी के साथ हमने यहाँ पर हरिशंकरी पेड़ सबसे पहले लगाए हैं, जिससे कि गौ माताओं को आने वाले समय में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिले और उनको ठंडक रहे, जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो। पेड़ 2 जगह लगाए गए हैं और गौ माता का पूजन करके, उनकी सेवा करके आज के दिन की शुरुआत की है, इस आशय के साथ कि गौ माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर और पूरे बरेली, पूरे प्रदेश और देश के लोगों पर बना रहे। आज जन्माष्टमी ही हमने गौ माता की सेवा से शुरू की। भगवान कृष्ण का सबसे ज़्यादा प्यार था किसी से तो गौ माता से और माखन से, तो आज हमने गौ माता की सेवा से ही शुरू की है। और हम लोगों ने यहाँ हरिशंकरी लगवाएँ, मतलब जहाँ 3 पेड़ एक साथ लगते हैं, पाकड़, बरगद, पीपल, और ये तीनों पेड़ों की ज़िंदगी 200 साल से कम नहीं है। तो आगे आने वाले 200 साल तक यहाँ पर ये पेड़ रहेंगे, ठंडक रहेगी, गौ माता की सेवा रहेगी। और हम यही चाहते हैं यहाँ पर गौ माताओं की पूरी सेवा हो। आज हमें गौ माता की सेवा शुरू से ही करने में आज बहुत अच्छा लग रहा है और हम भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे बरेली के सभी नागरिकों पे, प्रदेश के सभी नागरिकों पे गौ माता की कृपा बनी रहे और सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें।
राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार और मोर पंखों की तस्करी की सूचनाओं पर वन विभाग सख्त हो गया है। बरेली के फतेहगंज पूर्वी इलाकों में कुछ दिन पहले शिकारियों ने एक मोर का शिकार करने की कोशिश की थी। जन्माष्टमी पर मोर पंखों की तस्करी को लेकर वन विभाग की टीमों ने बरेली शहर में चेकिंग अभियान चलाया। जिला पंचायत रोड, मनिहारन गली, बड़ा बाजार, कुतुबखाना अचानक छापेमारी कर मोरपंख जब्त किए गए। कार्यवाही में मेनका गांधी की संस्था PF के पदाधिकारी वन अफसरों के साथ मौजूद रहे। जन्माष्टमी का उत्सव है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसमें लोग मोरपंख इत्यादि वगैरह संबंधित पक्षियों के पंख बेचते हैं, उनके लिए अभियान चलाया। अच्छा, कितनी दुकानों में छापेमारी की और अभी कब तक छापेमारी? थाने से लेकर जिला परिषद तक पूरा छापेमारी की गई है और पीछे वाले रोड पर भी की गई, कबूतर चौक वो भी देखा गया। अभी दोबारा फिर राउंड लेते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि वो ये प्रतिबंधित पक्षियों के पंख ना रखें। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर बरेली के फोटोग्राफर्स ने शहर के एक होटल में समारोह का आयोजन किया। सोनी कंपनी के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में बरेली के तमाम फोटोग्राफर्स जुटे और केक काटकर फोटोग्राफी दिवस की एक दूसरे को बधाइयां दी। सोनी कंपनी के इंजीनियर्स ने फोटोग्राफर्स को नई तकनीकों की जानकारी दी। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के साथ फोटोग्राफी विधा और सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। यहाँ बता दें कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर फोटोग्राफी फील्ड से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर जश्न मनाते हैं। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे था, तो उसमें बरेली के सारे फोटोग्राफर्स को यहाँ इनवाइट किया गया और सोनी की तरफ से बहुत छोटी छोटी जानकारी भी दी गई, जिससे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सब फोटोग्राफर भाई उस पर काम करेंगे और जब उसकी जानकारी मिली है तो एक नया रूप, नई तस्वीर सामने आएगी, जिसे देख के आज सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, उसी के लिए हम लोगों ने सोनी के कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है और जिससे हमारे जो फोटोग्राफर भाई हैं कुछ सीख सकें यहाँ पे और नए प्रोडक्टों की जानकारी ले सकें, जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ाने में मदद मिले। और बहुत सारी हमने और डिवाइसेस हैं जिनके बारे में बताया, जिससे व्यापारी भाइयों को अपना बिजनेस बढ़ाने में और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही थी, वो चीज़ें हमने उनको आज सोल्यूशन दिखाई। बरेली की शख्सियत में आज हम दिखा रहे हैं अभिनय के क्षेत्र में तेजी से उभर रही अभिनेत्री हेवा नवाब के बारे में, जो बॉलीवुड में इलायची के नाम से मशहूर है। जीजा जी छत पर है सीरियल में हेवा नवाब के किरदार का नाम इलायची था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी और भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हेवा नवाब बरेली की रहने वाली है। इनके पिता डॉक्टर है, उनकी माँ गृहिणी है। बिशप कोनाट के स्टूडेंट रही हेवा कई मशहूर सीरियल्स के अलावा फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। उन्होंने धारावाहिक 7 फेरे में श्वेता सिंह के रूप में, धारावाहिक क्रेजी स्टूपिड इश्क में अनुष्का पप्पी अटवाल और धारावाहिक तेरे शहर में अमाया माधुरी जैसे किरदार निभाकर टेलीविजन इंडस्ट्री में पहचान बनाई है। हेवा नवाब ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी। शानदार अभिनय की वजह से बरेली की एक और बेटी हेवा नवाब अभिनय के क्षेत्र में तेजी से उड़ान भर रही है और उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।